बेलापुर गांव में असलम नाम का आदमी अपनी बेटी और बीवी के साथ रहता था। ज़ैनब अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी और सना बहुत खुश थी और वो अपने नए घर के ख्वाब देख रही थी। अम्मी, क्या हमने सारा सामान ले लिया है? कहीं ससुराल में मेरी नाक ना कट जाए। बेटी, बेटियां नसीब से जाती हैं, सामान से नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैंने सब कुछ ले लिया है। अम्मी, क्या आप मुझे कंचन जैसा सेट नहीं लेके देंगी? कंचन ने अपनी शादी पे पहना था, कितनी प्यारी लग रही थी। मेरा दिल भी करता है मैं भी वैसा ही सेट बनवाऊं। बेटा, तुम खुद जानती हो जैसे तैसे करके तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। अभी इतना हमारा बजट नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए वो सोने का सेट बनवा सकूं। तुम्हारी शादी हो जाए फिर मैं तुम्हें बाद में लेके दे दूंगी। ठीक है माँ। बाबा, क्या बात है? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ना फिक्र करो। बाबा, कोई बात तो जरूर है। आपका चेहरा बता रहा है कि आप परेशान हैं। बाबा, आप मुझे बता सकते हैं क्या बात है? बेटा, तुम्हें पता है शादी को 2 दिन बाकी हैं और कैटरिंग वालों ने खाने का इतना बजट बना दिया है जो मेरे बस से बाहर है। इसलिए सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँगा। माँ, अब क्या होगा? बाबा तो बहुत परेशान हैं। उसकी माँ बगैर कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। ज़ैनब अपने पुराने संदूक से सोने की चूड़ियाँ निकालती है जो उसने बहुत टाइम से संभाल के रखी हुई थी। वो चूड़ियों को देखकर बहुत उदास होती है और फिर उन्हें बेचने का फैसला करती है। वो चूड़ियाँ लेकर एक सुनार की दुकान पर जाती है। उसे सुनार की दुकान से निकलते हुए उसकी बेटी सना देख लेती है और अपनी माँ के बारे में सोचती है। ये माँ सुनार की दुकान पर क्या कर रही है? जरूर अपने लिए कुछ खरीद रही होगी। मैंने जब कहा था तो माँ ने कैसे मना कर दिया था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं। अब पैसे कहाँ से आ गए? सना उदास होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। घर आने के बाद सना अपनी माँ से सही तरीके से बात नहीं करती। सना बेटा, खाना खा लो। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात नहीं है माँ, मुझे भूख नहीं है। वो मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर रुखसती का टाइम आ जाता है। जब सना का बाप ये देखता है कि सना अपनी माँ से ठीक तरह से बात नहीं कर रही है तो वो अपनी बेटी को सारी सच्चाई बताता है। सना बेटा, ये जो तुम्हारी इतनी धूमधाम से शादी हो रही है, पता है ये किसी वजह से है? ये तुम्हारी माँ की वजह से है। इसने अपने कीमती सोने के कंगन बेच दिए हैं जो कई सालों से इसने संभाल के रखे हुए थे। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे पता नहीं था। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। सना, आज बहुत खुशी का दिन है और तुम रो मत। मैंने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया है, ना कि तुम्हें रुलाने के लिए। फिर सना को एहसास होता है कि रिश्ते दिखावे से नहीं कुर्बानी से बनते हैं।